ये स्टोरी स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, यानी कि ब्रोली को हराने के बाद। तभी हम यहाँ पे देखते हैं गोकू को, जो कि खेत पे काम कर रहा होता है। फिलहाल तो वो रेस्ट ही कर रहा होता है और ये काम करने के लिए उसे चीची ने कहा होता है। उसके बाद यहाँ पे गोकू अपना सारा काम खत्म करता है और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो वहाँ पे उसका स्वागत करती है चीची और गोटेन। उसके बाद ये तीनों ही आपस में मिलकर डिनर करने लग जाते हैं, काफी खुशी खुशी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कैप्सूल कोर को, जहाँ पे अक्सर गोकू ट्रेनिंग करने के लिए जाता था। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जिनोसामा को। भाई यहाँ पे तो जिनोसामा काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि हमने टूर्नामेंट के अंदर तो गोकू की काफी सारी एबिलिटीज के बारे में जाना, जो कि काफी कमाल की है। तो कैसा होगा अगर हम गोकू को किंग ऑफ एवरीथिंग बना दें, बिकॉज वो डिजर्व भी करता है। क्योंकि यहाँ पे तो गोकू ही ऐसा पहला मॉर्टल है जिसने भाई अल्ट्रा स्ट्रेंथ को अचीव किया है, मतलब काफी बड़ी बात है ये। तभी यहाँ पे दूसरा जिनोसामा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तो इसीलिए हमें ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीस्ट आ जाते हैं। तभी यहाँ पे वो दोनों ही ग्रैंड प्रीस्ट को कहते हैं तुम यूनिवर्स 7 से जल्द कांटेक्ट करो और साथ ही में जल्द से जल्द गोकू को भी बुलाओ। तभी वो प्रीस्ट कहता है कि हाँ जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं प्रीस्ट को, जो कि गोकू के पास पहुँच गए होते हैं और वो सोचता है बेचारा कि यार अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि ये मुझे अभी लेने के लिए आ गए। लेकिन यहाँ पे तो गोकू को प्रीस्ट के साथ जाना पड़ता है और वो पहुँच जाते हैं जिनोसामा के पैलेस में। भाई यहाँ पे जैसे गोकू उन दोनों को देखता है उसके पास जाता है और कहता है हे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी वो कहते हैं गोकू रुको हम तुम्हें बताते हैं। वो दोनों कहते हैं कि देखो गोकू हमने तुम्हारे बारे में काफी बढ़िया आइडिया सोचा है। हम चाहते हैं कि तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाओ। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? लेकिन भाई यहाँ पे गोकू ये बात सुनकर कहता है कि क्या सच में? क्या तुम सच में मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हो? लेकिन क्यों? तभी यहाँ पे गोकू अपने मन में सोचता है यार मैं अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बन भी गया तो मैं सभी को काफी इजीली बचा सकूंगा, मतलब उनकी मुसीबतों से, तो और मैं किसी भी यूनिवर्स को गिरने से बचा सकता हूँ। उसके बाद गोकू मान जाता है और कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं किंग ऑफ दी एवरीथिंग बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ पर तो गोकू भी खुश होता है और वो दोनों के दोनों खुश होते हैं। वो कहते हैं वाओ कितनी बढ़िया बात है ना, तुम हमारे पास आ गए और हमारी बात नहीं मान ली और अब तुम रेडी हो जाना, क्योंकि अब तुम्हारी ट्रेनिंग होने वाली है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ, क्योंकि वो तुम्हें नई नई टेक्निक सिखाएंगे जिसके कारण तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और काफी सारे लोगों को बचा भी सकोगे। उसके बाद अगर तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद तुम बनोगे किंग ऑफ दी एवरीथिंग। उसके बाद तो गोकू उन दोनों को बाय बोल के चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वेजिटा की बेटी को, क्योंकि आज तो उसका जन्मदिन होता है तो बर्थडे पार्टी चल रही होती है उनके घर में। बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे होते हैं। तभी भाई यहाँ पे तो एकदम से गोकू आ जाता है और कहता है देखो तो मेरे पास क्या है, मेरे पास तुम सभी के लिए सरप्राइज है। तभी यहाँ पे गोहानी बोलता है कि हे डैड क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो। तभी यहाँ पे गोकू बताता है कि मैं अभी अभी ओमनी किंग से मिलकर आया हूँ और उन्होंने मुझे बताया है कि वो मुझे किंग ऑफ दी एवरीथिंग बनाने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो भाई वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, यानी कि जितने भी वॉरियर्स होते हैं, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मतलब हद से ज्यादा गुस्सा होता है वो होता है भाई वेजिटा। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो नेक्रोमेंशन चला गया तो उसके बाद तो ये यहाँ पे नहीं आने वाला। और भाई यहाँ पे तो वेजिटा को ये टेंशन थी कि अगर गोकू से आगे निकल गया तो वो क्या करेगा भाई। लेकिन तभी यहाँ पे गोकू बोलता है हे वेजिटा तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। तुम्हें ये जान के तो और भी ज्यादा खुशी होगी कि मैं तो ट्रेनिंग करने के लिए प्रीस्ट के पास जाऊंगा ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं। देखो अगर मैं किंग ऑफ दी एवरीथिंग बन गया ना
तो मैं तो अपने यूनिवर्स को इरेज होने ही नहीं दूंगा और उन सभी की हेल्प भी करूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गोकू को, जिसने पार्टी रखी होती है भाई, क्योंकि उसका लास्ट डे होता है, तो वो सोचता है कि सभी के साथ क्यों ना मिल लिया जाए, पार्टी शार्टी कर ली जाए। फाइनली उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रीस्ट गोकू को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि गोकू उसके साथ जाएगा, यानी कि प्रीस्ट के साथ जाएगा और ट्रेनिंग करेगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं गोकू को और ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। भाई यहाँ पे तो गोकू जैसे अटैक करता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, वो तो सारे के सारे अटैक्स डॉज कर लेते हैं और वो एक प्रीटी सी स्माइल देते हुए कहते हैं, गोकू क्या तुम मुझे अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना नहीं चाहोगे, और क्या तुम नहीं चाहते कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो। तभी यहाँ पे गोकू प्रीस्ट को कहता है कि प्रीस्ट, मैं तो भी और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ, ताकि मुझे इस फॉर्म की जरूरत पड़े ही ना। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके मतलब गोकू और देखते ही देखते गोकू सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद तो गोकू यहाँ पे गाय कैन भी इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो तो ग्रैंड पेरेंट को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रहा होता। अभी यहाँ पे गोकू कहता है, यार आप तो जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा पावरफुल हैं। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद ग्रैंड पेरेंट कहते हैं कि गोकू अब तुम रेस्ट कर लो, बहुत ट्रेनिंग कर लिया आज के लिए इनफ। उसके थोड़ी देर बाद यानी कि रेस्ट करने के बाद यहाँ पे गोकू और ग्रैंड पेरेंट मतलब आपस में फिर से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे गोकू एक मतलब काफी स्पेशल पावर को फील करता है। वो कहता है, मैंने तो बस कुछ देर ही मतलब ट्रेनिंग की, वो भी आपके साथ, और अब तो मैं काफी अच्छी पावर मतलब काफी एनर्जी मतलब ऐसा फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास काफी सारी पावर्स आ गई हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि गोकू अब तुम काफी जल्दी न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाले हो, तो बी रेडी। तो आई होप तुमने अपने आप को रेडी कर लिया होगा और तुम्हें तो अपने आप में काफी इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी, क्यों है ना? क्योंकि अब तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो अकॉर्डिंग टू पहले से। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे गॉड्स, यानी कि जिसने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, सभी लोगों की एक मीटिंग बिठाई गई थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो सारे पर्सन्स आए होते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लिया होता है। भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे गोकू को, जिसने काफी अच्छी न्यू आउटफिट पहनी होती है। तभी यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट कहते हैं, गोकू जामा, मैंने यहाँ पे सभी को इनवाइट कर लिया है। तभी यहाँ पे गोकू कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ सभी के रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जब मुझे देखेंगे किंग ऑफ द एवरीथिंग बनते हुए, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, मैं देखना चाहता हूँ। के बाद यहाँ पे गोकू की एक प्यारी सी झलक सभी को दिखाई जाती है। यहाँ पे तो भाई गोकू तो भाई काफी हैंडसम लग रहा होता है, काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे गोकू के ग्रैंड पेरेंट उसे कहते हैं कि गोकू, जब मैं आपको आवाज लगाऊंगा तभी आप आना, ठीक है? उसके बाद गोकू कहता है ठीक है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी की मीटिंग अच्छे से अरेंज हो चुकी होती है, मतलब लग चुकी होती है। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं ग्रैंड पेरेंट को, जो कि कह रहे होते हैं कि ज़ीनो-सामा आप सभी को कुछ न कुछ बताना चाहते हैं। तभी यहाँ पे वो दोनों बोलना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पर्सन से जिसको देख के आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि आज हम मिलवाने जा रहे हैं आप सभी को न्यू किंग ऑफ द एवरीथिंग से। जी आपने सही सुना। तो क्या आप सभी रेडी हो उसे देखने के लिए? तो देखो वहाँ पे वो है हमारा न्यू किंग ऑफ द एवरीथिंग। भाई यहाँ पे तो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि है क्या न्यू किंग ऑफ द एवरीथिंग, ये कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है? तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने गोकू की। भाई यहाँ पे गोकू को देख के सभी हैरान रह जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तभी यहाँ पे उनमें से एक पर्सन बोलता है कि क्या ये तो वही है ना जिसने तो अल्ट्रा स्ट्रिंग को अचीव किया था, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? भाई यहाँ पे तो सभी के सभी हर एक बंदा शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि यहाँ पे गोकू मतलब कैसे बन गया किंग ऑफ द एवरीथिंग, कैसे? गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी वीडियो में कम से कम 5 लाइक्स कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो।